नमस्कार, मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं लोकसभा क्षेत्र के संभल में। जबकि विधानसभा की बात करूं तो असमोली विधानसभा में इस टाइम मौजूद हूं, और ग्राम पंचायत की अगर बात करूं तो यहां पर भारथल में इस टाइम आप देख सकते हो, कार्यकर्ताओं को देख सकते हो कि यहां पर आज 7 तारीख है और इसी पंचायत में, इसी लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान होना तय है। ये प्रक्रिया शाम के 5 बजे तक चलेगी। मेरे साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मौजूद है, तो वहीं पर ग्राम प्रधान भी मौजूद है। मैं बात करूंगा व्यवस्था के ऊपर। तो फर्स्ट तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम चंद्रसेन गौतम है जी, तो गौतम जी, क्या लग रहा है कि इस बार 2019 के अकॉर्डिंग जो वोटिंग प्रक्रिया है उसके जो सर्कल में बढ़ोतरी होगी? हाँ, बढ़ोतरी होगी। कितने परसेंट यहाँ पर वोट पड़ने की आशंका जताई जा रही है? ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज होगा यहाँ पे। यानी 60% हो पाएगा? 60 होगा या 50 होगा जी, इसके बीच में होगा। क्या कारण है कि यहाँ पर लोग यानी कि कहीं तक इलेक्शन में रुचि नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, रुचि काफी ले रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा अभी नहीं निकल रहे हैं। दोपहर बाद सब निकलेंगे। दोपहर बाद सब निकलेंगे। विकास कार्यों की बात करूं तो फिर आने वाले कल में यहाँ पर बहुत सारी सरकारें आपने देखी हैं। आने वाले कल में आप किसको देखने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर इस चेहरे से उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, हमारे यहाँ आज तक डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जी, जो कई बार के सांसद है, वो अपना उनका स्वर्गवास हो चुका है, और अब जो उनका पोता जियाउर रहमान लड़ रहा है। लेकिन उन्हें हमारा, मैं दलित समाज से हूँ, एससी समाज से, तो उन्होंने कोई 1 रुपए का काम भी हमारे गांव में नहीं करवाया आज तक। वोट दिया, हमारे जाटव समाज ने वोट दिया, एससी समाज ने वोट दिया, 2 बार विधायक बनाया। लेकिन अब के जो है, हम सब लोगों को उम्मीद लगी है परमेश्वर लाल सैनी से। यानी कि कहीं तक आप बीजेपी को निकालने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बीजेपी को निकालेंगे। अगर बीजेपी की कूटनीतियों की अगर मैं बात करूं तो कूटनीतियों के तौर पर 2014 से लेकर के अभी तक केंद्र में बने हुए हैं, और 2017 से लेकर के अभी तक आपके प्रदेश में बने हुए हैं। वहीं पर बिहार सरकार 1.5 लाख नियुक्तियों पे बहाली दे देती है, उन को कहीं तक रोजगार दे देती है, गवर्नमेंट सर्वेंट के जो जी लेटर इशू कर देती है। लेकिन यही सरकार अगर कहीं तक जो जी 60-65 हजार वैकेंसियां निकाल करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, पेपर लीक करा देती है, तो क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्षी पार्टी उड़ाती है ये तो। नहीं, उड़ाती नहीं है, हमारा लीगल एक्शन हुआ है, जेल काट रहे हैं। किसको, कौन जेल काट रहा है? जिन्होंने पेपर लीक कराया अभी की अब एक बात सुनिए, जिन्होंने पेपर लीक कराया वो जेल काट रहे हैं, उन्हें जेल होनी भी चाहिए। जो गलत काम करेगा वो तो उसका दंड भुगतेगा ही। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, जेल तक थोप देने से, उन्हें बंद कर देने से क्या होगा? बाकी युवाओं का क्या? अब वो गवर्नमेंट को फांसी थोड़ी देगी, अब जेल भेज दिया, यही बहुत है, समझे। और जब पेपर लीक हुआ तो ये गवर्नमेंट का तो इसमें कोई दोष है नहीं। पेपर लीक तो ये जो माफिया होते हैं, पेपर लीक करने वाले, ये करते हैं। अब पकड़े गए तो पकड़े गए। आने वाले कल में क्या युवाओं को इस तरीके से ही बरगलाती रहेगी सरकार, या कुछ नियुक्तियां दे पाएगी? नहीं, नियुक्तियां दे पाएगी, जैसे माननीय पाएगी। मेरे साथ माननीय चेहरा मौजूद है। फर्स्ट तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है। क्या देख रहे हैं वेद प्रकाश जी की इस बार माहौल बदलेगा? माहौल नहीं बदलने का, वही पुरानी सरकार आएगी। मोदी जी पर सबका विश्वास है। मोदी जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में ही आपने, सेंटर में ये लोग हैं, स्टेट में ये लोग हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलित है, क्या कारण है? मैं किसान की बात बाद में करूंगा, पहले मैं देश की सीमाओं की बात करूंगा। आज देश की सीमाएं इतनी मजबूत हुई हैं, कोई भी हमारा पड़ोसी देश हमें आंख नहीं उठाकर चीन ने महाराज कब्जा कर लिया है कहीं तक, जो अरुणाचल प्रदेश में रोड मैप तैयार कर रहा है। सब दूसरी विपक्षी पार्टियों की केवल भ्रमित करने वाली बातें हैं ये। सैटेलाइट नहीं देखते हो क्या? सैटेलाइट हम सब कुछ जानते हैं। भाजपा बहुत मजबूत रहेगी पूरे विश्व में। अगर इस देश का किसी ने नाम रोशन करा है तो माननीय मोदी जी हैं। माननीय मोदी जी, डंका बज रहा है उनका डंका बजेगा हमेशा, पूरे विश्व में बजेगा। इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से नीचे हैं। अरे आप कुछ भी कहो, इंडिया स्तंभ पे हम लोग 60वें स्थान पर हैं। आप ही एक ऐसा मीडिया है जो उनका विरोध करते हैं, बाकी सब मीडिया उनका समर्थन करते हैं। मीडिया उनका समर्थन करते हैं। मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। फर्स्ट तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह सैनी है साहब। सैनी साहब, क्या लग रहा है कि माहौल किस तरफ है? साहब, माहौल वो पुराने की तरफ है, जैसे अपने पुराने हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं साहब, हम तो उन्हें, उनके पीछे हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? जो हमारी जनसंख्या अधिक से अधिक है, तो वो रोजगार कहाँ तक दे पाएंगे? अब भाई अपने पहले उनके अपनी जनसंख्या पर
ध्यान देंगे और उसके बाद वही रोजगार मिलेंगे, ऐसी बात है। मैं विधानसभाओं में लोकसभाओं में घूम रहा हूँ। मेन बात यह है कि देखो चोरी चक्का खत्म, गरीबों को अनाज मिला और भाई उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन पहले ऐसी सरकार में ऐसा नहीं था। जी बहुत सारी समस्याएं थी पहले, लेकिन हमें तो अब इसमें भाई बहुत आराम है और बस बहुत खुश है हम तो। बहुत खुश हैं। बिल्कुल। लेकिन बच्चों के रोजगार और महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे जी। और भाई ज्ञानवान बनेंगे तो उन्हें तो रोजगार मिलेगा ही जरूर। लेकिन सरकार तो रोजगार दे ही नहीं रही। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, आज तक नहीं। सरकार रोजगार नहीं दे रही। बताइए कौन सा भूखा है आज के जमाने में? कौन सा भूखा है? मेरे साथ में और भी है। भूखे की बात हो रही है जी। कोई ना है, भूखा कोई नहीं है, सबको पैसा मिल रहा है, सबको अन्न मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि तीसरी अर्थव्यवस्था कहीं तक भारत होगा? भारत में जहाँ हमारे देश मजबूत हो रहे हैं, गुंडागर्दी पर लगा। और भी है। अच्छा नाम बता दीजिए। मेरा धीरज सिंह है। धीरज सिंह जी, क्या लग रहा है? आपने बहुत सारे कार्यकाल देखे होंगे, बहुत सारे यहाँ के सांसद देखे होंगे। हमने इतना शगुन है कि हाँ फावड़ा खेत पर रखा तो वही रखा जी। चोर चक्के खत्म हो गए जी हमें कुछ रखना नहीं पड़े जी। हमें तो ये सहूलियत बहुत है जी। हमारे ढोर डंगर रखे जाते थे पहले जी। जबरदस्ती ले जाकर कहीं तक संरक्षण दिया है, यही कह रहे हो बीजेपी सरकार ने? हाँ और उसी संरक्षण पर मतदान होगा। मतदान। देखिए मेरे साथ में और भी चेहरा मौजूद है, मैं बात करूंगा। आप एक युवा चेहरा हैं, तो आप अपना नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, क्या लग रहा है कि मैं आपके ग्राम पंचायत में पहुंचा हुआ हूं, तो कुछ कार्यशैली प्रभावित रहेगी इस बार? बहुत रहेगी। जिस तरीके से देख रहे हैं कि इस तरीके से रह पाएगी? नेक्स्ट मोदी सरकार आ रही है। मोदी सरकार तो आ रही है, वो तो मैंने सुन लिया, पर लेकिन कार्यशैली प्रभावित कैसे हो पाएगी? कार्यशैली प्रभावित मतलब क्या क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? किसानों के MSP लागू हो पाएगी? लेकिन आप एक बात बताइए कि 10 साल पहले सब कलेक्टर थे। अब्दुल्ला पे आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। 10 साल पहले सब कलेक्टर थे जी। 10 साल पहले 10 साल से बेरोजगारी आ गई 10 साल पहले सब कलेक्टर है। जी, कलेक्टर तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। शासन कितने साल करा? 70 साल शासन करा। 70 साल किया, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांटेशन कहाँ पर है? कुछ नहीं गया उसने। यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ लगी? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। आप वैकेंसी की बात कर रहे हो, जनसंख्या स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। आपको पता है इन नौजवानों को 4 साल के लिए जो सीमित कर दिया है, अग्निवीर दे दिया है इन्हों को। इन्हों के 4 साल बाद ही अपनी बीवी को पालेंगे या फिर जो जी रिटायरमेंट लेकर के सर मत्था पीटेंगे। देखो अग्निवीर का मतलब ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी मिलेंगी। 4 साल जॉब करेगा, घर बैठेगा। 4 साल जो बात करेगा। मेरे साथ में और भी युवा चेहरा है।